हुई है, जरा बताओ धंधा पानी ठीक ठाक चल रहा है ना? बस क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है। नोटों की बारिशें हो रही है, बारिशें। अरे हम पर छींटे नहीं मारोगे? भाई अपने पास पैसा ही पैसा है। घर पे इतना पैसा है कि गिनते गिनते धूप खत्म हो जाए लेकिन नोट ना खत्म हो। अभी वर्सोवा में 4 BHK का फ्लैट लेके आ रहा हूँ, उसी में सारे नोटों के बंडल छुपाऊंगा। अरे बेटुआ, घर में सब बीमार पड़ा है, बहुत घर में पड़ बीमार पड़ी है, तो नहीं हल्के को छिपे उड़ावा जाता है। बकरिया भूखी मरती, लड़कों की साल भर की फीस बाकी है, कर्जदार रोजाना घर का चक्कर काटता है, लेकिन तेरे कुछ समझ में आता नहीं। अरे ये तुम्हारे वालिद साहब है, देखो इनकी लुंगी फटी और जो कुर्ता गले से लग रहा है, और तुम वर्सुआ में 4 BHK फ्लैट लेने की बातें कर रहे हो। कौन है ये सब? कहाँ सुविधा है? घर पे सब बिस्तर पे पड़ा है, तुमने हल्के दुनिया में घूमते हैं। ऐसी बात नहीं है बाबा, मैं अपने घर वालों की बहुत केयर करता हूँ। माना कि थोड़ा मक्खी चूस हूँ, लेकिन अपने घर वालों के लिए जान हाजिर है, जान। अगर ऐसे ही बात होती तो नोटिया की मंडलियां छुपाने की कोशिश न करते, बल्कि मस्जिद और मदरसा में खर्च करते। अरे बाबा क्या, जब देखो तब मस्जिद मदरसा, जब देखो तब मस्जिद मदरसा। थोड़ी देर में आता हूँ, आप घर जाओ। भाई थोड़ी देर बाद गुफ्तगू करते। ठीक है। ये देखो रमजान का चाँद दिखा नहीं, रसीद और बैग लेके निकल पड़े। थोड़ी देर बाद मिलते नहीं तो चंदा वंदा मांग लेंगे सर। अरे रुकिए सेठ साहब, कहाँ जा रहे हैं? दीन के रास्ते में खर्च करने से इतना डर क्यों? रसीद और बैग वाले शख्स को देखकर आप भाग रहे हैं? सुनिए, आप चंदा दे या ना दे, लेकिन आपका ये अखलाकी फर्ज है, जब कोई मुसलमान भाई आपके पास आए तो आप खंदा पेशानी से पेश आए, इसलिए कि ये भी एक सदका है। गर्ज ये कि अगर आप उनसे भाग रहे हैं तो यकीनन आप उनसे मुसाफा व ज़ियारत से महरूम हो रहे हैं, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बदकिस्मती और बदनसीबी की बात है। मौलाना साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे बड़ी गलती। चलो दूर हटो, तुम बकरी हो, मक्खी चूस हो, तुम मालदारों का यही हो जाता है। पैसे के गुरूर में होकर अपनी मनमानी और नफ्स की पैरवी करता है, और जब फौज जाता है तो उलमा से माफी मांगता है। इसे आप ये बताइए कि उलमाए मदारिस को देखकर आप अपना मुंह क्यों मोड़ लेते हैं? देखिए मौलाना साहब, छुपने की वजह यह है कि आजकल ये चंदेबाजों ने ना चंदे को अपना धंधा बना लिया, और ये इतना आसान और सहल धंधा बन चुका है कि इसमें ना आपको पूंजी की जरूरत है और ना ही किराया देने की जरूरत है। सिर्फ एक दिन में 5 मस्जिदों में बैठना है और ढेर सारे पैसे को जमा करके लाना है। इसलिए अब मेरे दिल में ये बात आ रही है कि मैं अपनी ज़कात और सदक़ात की रकम को आम रिफाही कामों में खर्च करूं, मसलन मुसाफिर खाना, हॉस्पिटल, सबील वगैरह वगैरह। ये छोटे किस किस का हफ्ता बाकी है? जल्दी जल्दी निकाल। हाँ, 2 पेटी बशीर मुर्गी वाले का, 4 भाव का झुमरू अंगोटी चाप का, और 4.5 पेटी पपला गुज्जर, और वो कंजूस है ना जिसने कल अपन से पैसा लिया था 2,02,02,02 रुपए और 2.5 पैसा बाकी है। ये छोटे वो कंजूस मक्खी जिसने अपने पैसे लिए, उसका नंबर निकाल। हेलो, नहीं तेरे 10 नंबर हो गए। नहीं अभी तो सिर्फ 3 नंबर हुए, 7 नंबर अभी बाकी है। अरे बॉस, वो कंजूस है जिसने कल अपन से पैसा लिया था, वो तो इधर ही मौजूद है। पैसा निकाल भाई, जल्दी पैसा निकाल। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम है कितने बड़े बिजनेसमैन है? अरे भाई तुम्हें मालूम है कितने बड़े बिजनेसमैन है? इनका ना अल्फिल टावर के नीचे मुर्गी का फार्म है, फार्म। जाने दे भाई, दुकान पे बहुत भाई पहले ईमानदारी, बाद में दुकानदारी, साफ साफ बात। अरे ये लो यार, जब देखो तब क्यों रोते रहते हैं। ये क्या कर रहे हैं? पैसा निकाल चल। खतरा दिख रहा है, देना ही पड़ेगा। ए भाई छोटे, वो यतीम माँ के बच्चे की दवाई के लिए फोन आया था, उसको पैसे दे दे इसमें से। अरे बॉस, वो मदरसा वाले भी तो यहाँ पे मौजूद है, इन लोग को भी दे देते ना, उनकी भी रसीद निकाल दे। ये भाई अपने पैसे को ये मदारिस में क्यों दे रहे? इससे अच्छा कि आम रिफाही कामों में खर्च करो। ऐसा लगता है कि आपको मदारिस की हिफाजियत के बारे में कुछ मालूम नहीं, वरना आप ऐसा बिल्कुल ना कहते। अजी मदरसे की तारीख किसको नहीं मालूम है? मदरसा वही तो है जिसमें मौलवी साहब चटाई पर बैठ के खूब लकड़ी बजावे और बच्चों की गर्दनों को हिला हिला कर दरसा, वदा, इबीली, रदीफा की सदाएं लगवाए।
देखिए हजरत इनकी अकल परवास कर चुकी है। देखिए इन्होंने किस दर्जे मदरसे को महदूद कर दिया है। अरे मियाँ जरा अक्ल को दुरुस्त करो, मदरसे को इस कदर महदूद करना ये हमाकत की बात है कि आप नहीं जानते कि मदरसा ही वो सबसे बड़ी कारगाह है जहाँ हर वक्त क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद होती है। मदरसा ही तो वो जगह है जहाँ मर्दुम साजी और इंसानियत सिखलाई जाती है। मदरसा ही तो वो जगह है जहाँ इल्मुल अदयान के साथ साथ इल्मुल अब्दान की तालीमात से अवाम की रूहानी और जिस्मानी बीमारियों का इलाज किया जाता है। अब आप ही जरा गौर कीजिए कि मदारिस की इकामत की क्या अहमियत होगी। बकौल आपके कि जब मदारिस में मजहब की तालीम के साथ साथ इल्म तिब और डॉक्टर की भी तालीम दी जाती है तो मदारिस ही का क़याम ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर आप लोग मदारिस को चंदा देने से पीछे क्यों हटते हैं? हालांकि ये मदारिस तो असर हाजिर में जिस्म में सांस का हुक्म रखते हैं कि अगर सांस बंद हो जाए तो इंसान मर जाता है। इसी तरह अगर ये मदारिस भी ना हो तो इंसानियत हलाक हो जाएगी। मौलाना देखिए, चंदा देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फुज़लाए मदारिस उलमा तलबा की लियाकत व सलाहियत को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि अब ये मदारिस अपनी हिफादियत और अपनी कदीम सलाहियत को ख़त्म कर चुके हैं। इसलिए मदारिस में चंदा देने से अब मेरा दिल पीछे हट रहा है। जनाब आप बड़े नादान मालूम होते हैं। जरा गौर कीजिए, एक दिन क़यामत भी आएगी और क़यामत की अलामात में से है कि इल्म उठा लिया जाएगा और इल्म का उठाया जाना ये उलमा रब्बानियीन के उठाए जाने से होगा। दूसरी बात यह है कि मदारिस की हिफाजत आज भी खत्म नहीं हुई। आप देखते ही होंगे कि हर बुरे हालात और नाजुक मोड़ पर आवाम की दस्तगीरी और रहबरी सबसे पहले ये मदारिस और अहले मदारिस ही करते हैं। वो कैसे? ज्यादा मुताजिब होने की जरूरत नहीं है। आप देखते ही होंगे कि आए दिन होने वाले जितने फसादात के खिलाफ सबसे पहले आवाज ये मदारिस, अहले मदारिस और फारिगीन मदारिस ही उठाते हैं और आपके जिंदगी के पेचीदा और उलझे हुए मसाइल को हल करने के लिए अफराद यही मदारिस तैयार करते हैं। मौलाना साहब, जब बचपन से 55 तक हर मुसलमान को उलमा, फुक़हा, हुफ़्फ़ाज़ और कुर्रा की ज़रूरत है तो वाकई मदारिस की भी ज़रूरत है। और ये अफराद सिर्फ और सिर्फ मदारिस ही से निकल सकते हैं, ना कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से। अल्हम्दुलिल्लाह, जब आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे ये भी सुनिए ताकि आप लोगों के अंदर मदारिस की हिफाजत के खत्म हो जाने का जो इश्काल है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाए। अगरचे ये मदारिस इस जमाने में राज़ी और गज़ाली और शेखुल इस्लाम जैसी अज़ीम हस्तियां तैयार नहीं कर रही हैं, लेकिन जिन्हें भी तैयार कर रही हैं जो उनके जानशीन हैं और अस्ल जानशीन में लियाकत और सलाहियत के एतबार से कुछ न कुछ फर्क तो जरूर होता है। लिहाजा अगर आपको इस उलमा के अंदर कुछ कमी नजर आती है तो इस वजह से मदारिस, अहले मदारिस, उलमाए मदारिस, फारिगीन मदारिस से बदल हो जाना, उन्हें हदायत देना बंद कर देना, ये तो बेशऊरी की बात है। हजरत इनके जहनों में बात जम चुकी है कि हजरत मदारिस को चंदा देकर मदारिस और खुदा में मदारिस पर एहसान करते हैं। अगर ऐसी बात है तो अभी तमाम मदारिस के जिम्मेदारों को इत्तला किए देते हैं कि वो इन जैसे हरकत और नाकत से चंदा न ले, फिर हम देखते हैं कि इसका चंदा कबूल कौन करता है। नहीं नहीं मौलाना साहब, आप ये ऐलान ना करिए वरना हमारा हाल भी सालबा की तरह हो जाएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़कात लेने से इनकार फरमा दिया था और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी रद्द कर दिया। अरे हम तो इन अहले मदारिस का एहसान मानते हैं कि ये हमारे पास खुद चल कर आते हैं और हमसे हुस्न वाजिब अदा करा लेते हैं, वरना हम तो कारोबार में इतने मशहूर हो जाते हैं कि हम अपनी आखिरत ही बर्बाद कर सकते हैं। बताइए क्या मदरसा दारुल फलाह का चंदा है? दारुल फलाह का चंदा हो या किसी और मदरसे का, अभी हमारे चंद अहबाब आ रहे हैं, उनकी इस मौजू पर गुफ्तगू होगी, फिर हम फैसला करेंगे चंदा लेना है या नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हज़रात सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआएं हैं। तो सुनिए मेरे अजीजों, आज मदारिस के मुतालिक आवाम का रवैया बहुत बिगड़ चुका है, जो एक अफसोसनाक हालत है। अल्लाह ताला ने दुनियावी निज़ाम कुछ इस तरह बनाया है कि हर अमीर व गरीब एक दूसरे का मोहताज है। गरीब है तो ताउन के लिए अमीर का मोहताज है, अमीर है तो खिदमत और दीगर उमूर की अंजाम देने के लिए गरीब का मोहताज है। इसी तरह आवाम और मदारिस का हाल है कि हर एक को दूसरे की ज़रूरत है। मदारिस को माली उमूर की अदायगी में आवाम की ज़रूरत है और आवाम को दीनी और दुनियावी उमूर में रहबरी के लिए हर कदम पर मदारिस की जरूरत है। हजरात,
اگر دقیق نظر سے دیکھا جائے تو حقیقت یہی ہے کہ مدارس میں جن عوام کی ضرورت ہے، جن امور میں، وہ در حقیقت عوام ہی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ مدارس میں پڑھنے والے طلبہ وہ خود عوام ہی کے فرزند ہیں، اور ہر صاحب اولاد پر ضروری ہے کہ وہ اپنے غریب مسکین بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لے، لہذا مدارس کے طلبہ کی کفالت کی ذمہ داری بھی عوام ہی پر نافذ ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ بڑوں کی باتیں بڑی اہمیت کے حائل ہے، لیکن ہمیں یہ بھی غور کرنا ہے کہ فی زمانینا خواب الناس مدرسے سے کیوں گھٹ رہی ہے؟ اس کی ایک وجہ میری سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ شاید عوام کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ مدرسہ صرف چہار دیواریوں کا نام ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر آپ ہی واضح کر دیجئے کہ مدرسہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کسی شخص نے صاحب علم کے سامنے اپنا زانو تلمس طے کر دیا ہو، وہ ان دونوں کا مدرسہ ہے، ہاں وہ کسی شہر میں ہو، کسی جنگل میں ہو، کسی دیہات میں ہو، یا کسی عمارت کی چہار دیواریوں کے اندر ہو۔ تو پھر اس اعتبار سے مدارس کی تعداد تو بے شمار ہو جائے گی۔ ہاں جناب، مدارس بے انتہا ہے۔ عوام کی اس غلط فہمی کی وجہ سے کہ مدارس صرف چہار دیواریوں کا نام ہے، مدارس پر طرح طرح کے اشکالات کرتے ہیں۔ مثلا جب کوئی عالم دین لوگوں کو علم دین کی طرف راغب کرنے کے لیے مدارس کے خدمات اور اس کے فوائد بیان کرتا ہے، اور ہر صاحب اولاد کو کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ کا پیغام سنا کر اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کرے، تاکہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا پر عمل کرنے والا ہو جائے۔ تو عوام میں سے کم فہم اور کم عقل آدمی آ کر اپنی کڑوی زبان سے مدارس کو بے بنیاد قرار دینے لگتا ہے، اور دلیل یہ پکڑتا ہے کہ صحابہ ان کی اولاد نے بھی تعلیم حاصل کی ہے، لیکن انہیں کسی مدرسے کی ضرورت پڑی۔ جی حضرت، ایسی باتیں تو کم لکھے پڑھے لوگ بول دیتے ہیں۔ اگر مدارس کی ضرورت ہے تو بتائیے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر جیسے جلیل القدر صحابہ اور جبال علم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کس مدرسے میں تعلیم حاصل کی؟ حضرات، ایسے جاہلوں کے سامنے آپ مدرسے کی وہ تعریف بیان کر دینا جو ماں قبل میں نے آپ حضرات کے سامنے کی تھی، اور یہ بھی کہہ دینا کہ مذکورہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ایسے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی، جس سے پہلے اسلام میں کوئی مدرسہ ہی نہیں تھا۔ جی حضرت، اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے کیا موجودہ طرز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدرسہ تھا، تو آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ تو سنیے، اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے تو بلا خوف و خطر یہ کہہ دینا ہاں، اور ان مدرسوں کا نام دار القرہ، دار ارقم اور مدرسہ صفہ ہے، اور یہ بھی کہہ دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمہیں کہیں موجودہ شکل میں نظر آئیں گے مدارس، کہیں مکاتب کی شکل میں نظر آئیں گے، کہیں خانقاہوں کی شکل میں نظر آئیں گے، اور زیادہ تر مدارس مساجد کی شکل میں ملیں گے۔ مولانا صاحب، آپ کی بات قابل تسلیم ہے، مگر یہ چندے وندے کا جو آپ لوگوں نے دھندا بنا رکھا ہے یہ پہلے نہیں تھا۔ پھر لوٹ کر آج چندے کی بات پر، اگر آپ کو تاریخ سے ذرا بھی واقفیت ہوتی تو آپ اس طرح کی بات نہ کرتے۔ ذرا آپ ہی بتلائیے کہ غریب اصحاب صفہ کے کھانے کا انتظام کیا ہوا کرتا تھا، اور ان کی زندگی کا گزران کس طرح ہوا کرتا تھا۔ مولانا، یہ بخیل کنجوس بلکہ بخیلوں کے سردار معلوم ہوتے ہیں۔ اگر آج ان بخیلوں کو اصحاب صفہ کے کھانے کے ناظر بنا دیا، اصحاب صفہ کے کھانے کے انتظام کی طرح آج مدارس سے کھانے کے ناظر بنا دیا جائے تو ان بخیلوں کے ایک دن میں جان نکل جائے گی۔ ایسا کیا ہے جو ہم نہیں کر سکتے؟ ہاں، ایسی ہی بات ہے۔ ارے آپ کو معلوم بھی ہے کہ غریب اصحاب صفہ کو مالدار صحابہ اپنے گھر سے بہترین کھانا پکا کر لا کر دیا کرتے تھے، کبھی گوشت، کبھی سالن، اور کبھی تازہ گھی اور دودھ لا کر دیا کرتے تھے۔ آپ ہی بتائیے کہ اگر آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ لوگ بھی مدرسے کے کچھ ہی طلبہ کو صحیح اپنے گھر کا بہترین کھانا لا کر کھلاوے تو آپ کھلا سکتے ہیں؟ اس میں تو بڑی مصیبت ہے اور بڑی دقت بھی ہے، اس وقت تو شاید ہی ایسا کرنے کے لیے کوئی تیار ہو جائے۔ اسی وجہ سے آپ کا مال لے کر ان افراد کو تیار کیا جا رہا ہے جو ان تمام کے تمام مسائل کو حل کر دے، مگر جب آپ کے پاس علماء حضرات، سفراء حضرات اس کام کے لیے آتے ہیں تو آپ ان کو دیکھ کر چھپ جاتے ہیں، 1000 2000 3000 دے کر اپنی بلوں کو اٹھانے لگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے محتاج نہیں بلکہ وہ آپ کے محتاج ہیں۔ آپ ہی بتائیے اور سچے دل سے بتائیے کہ اس میں علماء کرام، مہمان رسول کی تعظیم و تکریم ہے یا پھر تجلیل و توہین ہے؟ ہائے افسوس، صد افسوس
पूरी जिंदगी मुंह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं साहब क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, मिट्टी से निकले थे मिट्टी में मिल जाएंगे। हजरत मदारिस के सिलसिले में और मदारिस के अखराजात के सिलसिले में हमसे बहुत ज़्यादा कोताही हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस कमी कोताही को माफ़ फरमाए और तादमे हयात हमें मदारिस का खैर खां और मदारिस को संभालने वाला, मदारिस में बढ़ चढ़ कर ताउन करने वाला और अपना तन मन धन लुटाने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।